नाउ व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, ये क्या कंटेंट बना रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे मज़ा आता है यार जब कोई अपनी कलाकारी, अपना टैलेंट, अपना आर्ट दिखाता है। तो वीडियो पे इतने व्यूज़ आए हैं क्योंकि इंस्पायरिंग स्टोरी है, इससे अच्छा है कुछ ना ही करना। अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों का कंटेंट देख के उस पर अपना रिएक्शन दूंगा, अपने थॉट्स दूंगा और देखूंगा कहाँ पे गलतियाँ हैं, कहाँ पे अच्छी बातें हैं उसको भी बताऊंगा, और आप लोग कहाँ पे कलाकारी दिखा रहे हो। कलाकारी से मतलब आप समझ गए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और एंड पे मैं अपने कुछ टिप्स शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। और मैंने देखा बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स आप कर रहे हो, सब लोग एक दो कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो मैं आपको एंड तक सब कुछ बता दूंगा, तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो मैंने कल स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि आप यहाँ पे अपनी आईडी मेंशन करो एंड आई विल रिएक्ट। सो हम सबसे पहले रिएक्ट करने जा रहे हैं। इनका नाम है सैयद 313। तो ये इनकी प्रोफाइल है, इन्होंने मैसेज भी कुछ लिखा है, तो आई एम सॉरी मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ पाता टाइम पे, बट राइट नाउ इनकी आईडी देखते हैं। आप लोगों को भी दिखाऊंगा यहाँ स्क्रीन पे। तो इनकी आईडी है, बिल्कुल अच्छी दिख रही है ऊपर से, लाइक बिल्कुल क्लियर लग रहा है यहाँ पे कि आईडी किसके बारे में। विजुअल क्रिएटर शिया, आइडेंटिटी दिख गई दूर से। दूसरा है कंटेंट रूटेड इन बिलीफ, हिस्ट्री एंड पर्पस इंस्पायर्ड बाय इमाम अली अलैहिस्सलाम, जो कि हमारा पहले से ही मकसद रहा है कि वी आर इंस्पायर्ड बाय इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो इनका भी यही मोटिव है। एंड तो कंटेंट शुड ऑलवेज मैच कि जो आप एक्सपेक्टेशंस दे रहे हो लोगों को। फॉर एग्जांपल इसने वहाँ लिखा है इंस्पायर्ड बाय इमाम अली अलैहिस्सलाम, तो इनका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लगना चाहिए भाई कंटेंट इस हिसाब से अपीलिंग है। तो अब इनका कंटेंट देख सकते हैं। Many great people were born, but only one human being was born inside the Kaaba. Maula Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Multiple early scholars, a value of a person is known by what he values the most. मौला अली अलैहि सलाम ने एक ऐसी बात कही जो हर दौर पर दुनिया उन लोगों को ही धोखा देती है जो इस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया को सिर्फ एक जुमले में समझा दिया, दुनिया हर चीज़ का वादा करती है लेकिन किसी भी चीज़ की ज़मानत नहीं देती। रुतबा, पैसा, लोग, तारीफ, ये सब वक्ती हैं। आज जो चीज़ें तुम्हें बहुत अहम लगती हैं कल वही अपनी अहमियत खो सकती हैं। ये बात दुनिया को छोड़ने की नहीं बल्कि इसकी हद समझने के लिए है। अक्सर ये कहा 13 रजब एक ख़ास दिन है जब हमारे आई एम अ शिया मुस्लिम और हमारे बारे में बहुत ओके सो इनका कंटेंट हमने देख लिया एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने स्टार्ट ही किया है कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स से। देखो ये मैंने भी किया था, बट लॉन्ग टर्म में अगर जाना है यू शुड अवॉइड कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। वी कैन डू अ लॉट विदाउट डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। मैं ये बता दूं कि हमें ज़रूरत नहीं है कंट्रोवर्सीज उठाना कि हमें व्यूज़ आए, उसके बगैर भी वी कैन डू अ लॉट। उसके लिए आपका भाई एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने है कि हम उसके बगैर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। द वे पीपल आर यूजिंग माई सीरीज़ एज एन इंस्पिरेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने भी किया है बिल्कुल यहाँ पे, लाइक जैसे मैं विजुअल्स डालता हूँ इन्होंने रिसेंट वीडियोस पे वैसे ही डाली है। तो अगर देखें तो कुछ लोग बोलते हैं कि कॉपी नहीं करना चाहिए। तो मतलब मेरे नज़दीक अगर आप किससे इंस्पिरेशन लेते हो दैट इज़ वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको उस पर कोई नहीं मारेगा। यहाँ पे वन थिंग यू शुड टेक केयर ऑफ कि पूरा स्टाइल जो होता है हर किसी का, फॉर एग्जांपल मेरा स्टाइल है वो आप बिल्कुल कॉपी मत करो। मुझे कुछ इशू नहीं है, मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। पूरा कॉपी नहीं करना चाहिए, अपना कुछ अलग से निकाल के मतलब प्रेजेंट करना चाहिए। यू शुड जस्ट टेक इंस्पिरेशन, बाकी आप बस अपना कंटेंट बनाओ बस। बाकी मैं बताऊंगा यहाँ पे इनका जो कंटेंट है बहुत अच्छा है। अभी फॉलोअर्स बहुत कम है बट इंशाल्लाह आगे आगे बढ़ते जाएंगे। एंड दिस गाय डिजर्व्स अ फॉलो बैक, तो इनको मैंने फॉलो बैक कर दिया। एंड इनको हम देंगे 10 में से 8 पॉइंट्स, ठीक है, कंटेंट के हिसाब से 10 में से 8 पॉइंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे हमेशा एक सवाल आता है कि सजेस्ट मी व्हाट कंटेंट शुड आई मेक। तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा,
आई कैन नॉट से दैट कि आप क्या कंटेंट बनाना पसंद करोगे। आपकी जो पसंद है वो मुझे नहीं पता। आप देखो आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, या आपकी लाइफ में कोई यूनिक सी चीज़ है तो उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल यू आर अ स्टूडेंट एंड MBBS स्टूडेंट, आप अपनी जर्नी दिखा सकते हो। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जिस हिसाब से स्टार्ट किया था, जो आपका मोटिव था पहले से ही, उसको कंटिन्यू करना है। लाइक अभी मैंने थोड़े अकाउंट्स देखे, बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला कंटेंट है, वो आगे मैं दिखाऊंगा। बाकी बस इतना कहूँगा, आपको जो भी अच्छा लगता है बस उस हिसाब से उसमें कंटेंट बनाओ। ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस इज़ बाकिर। तो इनका नाम है बाकिर मोहम्मद। तो इन्होंने अपने बायो में लिखा है या मुर्तज़ा अली DM फॉर शूट्स। सो जिससे वी कैन जस्ट इमेजिन कि ये बंदा इज़ अ फोटोग्राफर, ठीक है। ओके, द लेगेसी ऑफ 40, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो इनकी कैरोसेल पोस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। देखो फ़ोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर ग्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है। इसमें इन्होंने कैप्शन भी दिया, लेकिन हर एक फ़ोटो में कैप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। पहला वाला जो फ़ोटो है ऐसा कैप्शन दो कि समझ आ जाए बाकी चीज़ें क्या है। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है द लेगेसी ऑफ 40, तो समझ आ रहा है कि किस बारे में है। बाकी ओह नेवर टू ह्यूमिलिएशन, वेरी गुड पोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब शुक्र अल्लाह का कि ऐसे ऐसे लोग हमारे पास हैं जो ऐसे प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। एंड दिस इज़ जस्ट आई थिंक इन्होंने ज़्यादा काम बस फ़ोटोज़ पे किया है। आई कैन सी द रील सेक्शन, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ चंद रील्स हैं यहाँ पे, और वो भी उस लेवल से नहीं है जिस लेवल से इनकी पोस्ट्स हैं। बाकी मुझे इनकी पोस्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जो इनकी फ़ोटोज़ हैं। बाकी इनको काम करना चाहिए रील्स पे। इनके लिए आई थिंक देयर इज़ वेरी वेरी गुड पोटेंशियल इन फ्यूचर। और इनके कंटेंट को हम यहाँ पे देंगे, अगर सिर्फ फ़ोटोज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इनको मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 जो इनकी कैरोसेल पोस्ट है। बाकी मैं इनको रेटिंग नहीं दे सकता रील्स में, क्योंकि इनकी रील्स चंद हैं बस, और उधर भी उतनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाई इन्होंने जितनी इन्होंने फ़ोटोज़ में की है। तो वेरी गुड लक टू यू। सो नेक्स्ट वी हैव महमल फातिमा। तो ये हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रही है एंड आई हैव सीन हर प्रोफाइल। तो आज फाइनली टाइम आ चुका है कि इनको हम रिव्यू दें, इनका कंटेंट हम देखें। तो एज यू कैन सी इन्होंने बायो में लिखा है राइटर, आलिमा, सर्वेंट ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलाम। सो यू कैन गेट द आइडिया व्हाट दिस अकाउंट इज़ ऑल अबाउट। तो पहले हम चेक करते हैं रील से। ओके, प्लेलिस्ट। नेक्स्ट अप वी हैव बी अ वुमन हु इज़ ऑब्सेस्ड विद सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रील्स बनाती है ये। यहाँ पे मैं आई विल जस्ट से कि आपकी जो रील्स हैं बहुत अच्छी हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। पहले मैं भी ऐसी रील्स बनाता था, बट व्हाट वी आर डूइंग हियर इज़ कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं ना आजकल इन पे रील्स पे, वी हैव टू डू वन थिंग, इसको मिनिमलाइज़ करना है, थोड़ा सा कम करना है टेक्स्ट। आई नो मैं अपनी सीरीज़ में थोड़ा टेक्स्ट को बढ़ा रहा हूँ क्योंकि दैट्स द स्टोरी टेलिंग थिंग, वहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे यू डोंट हैव टू पुट लॉट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पे समझ आता है, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि आप स्टोरी टेलिंग में जाओ, ठीक है। आप अपनी आवाज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट फाइंड अ वे द कैप्शन पार्ट और एनीथिंग जिससे कि एक स्टोरी डिलीवर हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा अब वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करें। लाइक दीज रील्स आर वेरी वेरी नाइस, मतलब बहुत पसंद आती है, बहुत मोटिवेशनल है। As I can see, it is not getting you the audience that you deserve. You deserve a lot of audience, और उसके लिए you have to provide more value. That is, you have to come up with some educational content. ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको एक टिप है कि आप एजुकेशनल कंटेंट में थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा फोकस करें। इंशाल्लाह आपके अकाउंट पे बहुत सारे फॉलोअर्स आएंगे। एंड तो ओवरऑल दिस अकाउंट इज़ वेरी गुड, आई पर्सनली लाइक दिस। एंड यहाँ पे मैं आई विल गिव हर अगेन 8, लेट्स गो 8। ओके, यहाँ पे भी 8 पॉइंट्स दूंगा मैं, क्योंकि इनको मैं ज़्यादा दे सकता था, बट दिस कंटेंट इज़ एवरीवेयर नाउ, यू हैव टू कम अप विद सम न्यू आइडियाज़। तो दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे अकाउंट का भी बता दें, मैंने रिसेंटली ये दूसरा पेज बनाया है। सो इनका अकाउंट चेक करते हैं हम यहाँ पे। ओके 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 ओके, अच्छा तो ऐसा है, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ठीक है। ओके ओके,
तो जैसे आप पोस्ट कर रहे हो, ये बहुत पुराना स्टाइल है। आपने बस 3 रील्स डाली है, बाकी आप फ़ोटोज़ डाल रहे हो। ये पुराना स्टाइल है जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये एक फ़ोटो डाल रहे हो, नीचे थोड़ा डिटेल दे रहे हो, तो ठीक है। आई विल सजेस्ट कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो करते हो, फ़ोटोज़ क्लिक करते जाओ, फिर एक कैरोसेल पोस्ट बनाओ, जैसे अभी एक भाई ने बनाई थी। पहली वाली पोस्ट पे लिखो ऊपर कि क्या है मतलब ख़ास बात इस पोस्ट की, कि ऑडियंस रुके, बाकी पोस्ट भी देखे, इससे एंगेजमेंट आगे जाएगी। बाकी आई डोंट सी मच हियर टू रिएक्ट, यहाँ पे ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि नहीं है ज़्यादा कंटेंट जिसको एनालाइज करके मैं आपको बताऊँ। बाकी आई विल गिव यू 4 out of 10, सॉरी। नेक्स्ट अप वी हैव ज़ैनब 06। तो इनकी प्रोफाइल पे हम जाएंगे, माशाल्लाह यहाँ पे 12.5K फॉलोवर्स, ठीक है, 266 पोस्ट। ओके, मार्शल आर्टिस्ट, माशाल्लाह जनाब शी इज़ अ मार्शल आर्टिस्ट, हमारी एक फॉलोवर जिनका नाम है ज़ैनब। तो इनका कंटेंट चेक करते हैं। ओके, ये वाला, ओके सेम जैसे हर एक पोस्ट करता है, तो आपने वैसे भी बनाया है। कश्मीरी है नहीं, आई डोंट थिंक कि आप कश्मीरी है। बाकी आपका कंटेंट बहुत अपीलिंग है, बहुत मोटिवेटिंग है, लेकिन यहाँ पे एंगेजमेंट जो कम है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपकी रील्स हैं, लाइक अलग अलग तरह की ऑडियंस को टारगेट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप ईरान इराक वाली रील्स बनाते हो, इट विल टारगेट द अरबिक ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद आप बनाते हो लाइक दीज डोंट से आली मदद इट्स शिर्क, इससे ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान की ऑडियंस टारगेट होती है, जिसकी वजह से क्लस्टर बनता है। तो ये मैंने पर्सनली मतलब इससे गुजर चुका हूँ। इससे आपका कंटेंट कभी ऐसा एट द एंड ही बस डाउन ही जाता रहेगा। इसके लिए आई विल सजेस्ट कि बस एक फील्ड चुनो, उसमें जाओ। बाकी माशाल्लाह आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप में बहुत पोटेंशियल है। आपका जो पेज है मार्शल आर्ट्स वाला, इसमें मैं देख रहा हूँ, इधर तो मार्शल आर्ट्स के लिए कुछ नहीं है। बाकी आई विल ऑल्सो गिव यू, आई थिंक आई विल गिव यू 6 पॉइंट्स, क्योंकि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट अप वी हैव SYB एडिशन। तो दूर से लग रहा है कि दिस इज़ एन एडिटिंग पेज, और 7000 फॉलोवर्स, 147 पोस्ट ओनली, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक अच्छा अकाउंट। और नेक्स्ट स्टेशन इज़ अल मदीनतुल मुनव्वरा। तो माशाल्लाह जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लग। तो एज़ आई कैन सी, ऐसा कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आजकल, ये जो एडिटिंग पेज हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ओरिजिनलिटी का मसला आ जाता है। देखो, जो आप क्लिप्स यूज़ करते हो, दीज आर फ्रॉम सम अदर पीपल, फ्रॉम अ फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और सिनेमाटोग्राफर, व्हाटएवर। उसके बाद आप एडिट करते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है इसमें, ठीक है। मुझे आई नो दिस प्रोसेस के एडिटिंग में कितना टाइम लगता है। फिर जो आप एफर्ट टू रिवॉर्ड का रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा बहुत कम है इसमें रिवॉर्ड, ठीक है। देखो, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आती है कुछ पोस्ट पे, इसमें कांस्टेंट लेवल पे पोस्ट पे व्यूज़ नहीं आती। इसका रीज़न यही है कि एडिट इज़ लाइक अलग अलग चीज़ों का एडिट करना होता है, जो क्लस्टर बनता है ना अलग अलग कंटेंट का, इस वजह से व्यूज़ फ्लक्चुएट होते रहते हैं। आई विल जस्ट सजेस्ट कि आप अपने आप को सामने लाओ। मैं बस यही हर एक से कहता हूँ कि ये सब एडिट्स होते रहेंगे, इसके लिए कुछ अलग बनाओ, लेकिन जो आपका मेन पेज होना चाहिए, बस अपनी इमेज बनाओ, दैट्स इट। कल को अगर आपका ये पेज गलती से डिलीट हो गया, कुछ हो गया, वायलेशन आ गई,
nobody knows you, nobody knows your face, तो आप कम बैक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी आई विल जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप आगे को अच्छा कंटेंट बनाए। दिस इज़ ऑलरेडी वेरी गुड कंटेंट, बेस्ट कंटेंट बताऊंगा, लेकिन अपने हिसाब से लाइक पर्सनल लेवल पे अगर आपको आगे जाना है, यू डोंट हैव टू कंटिन्यू दिस थिंग, इसको साइड में रख के अलग से अपना पेज बनाओ, ठीक है। बाकी इस कंटेंट को मैं दूंगा 7 out of 10, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव शाजू फातिमा, सलाम, मेरा अकाउंट चेक करके देखो मुझे क्या करना चाहिए। तो जनाब इनका अकाउंट हम देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। तो 703 फॉलोअर्स एट 182 पोस्ट्स, तो इनका कंटेंट यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, जैसे बाकी लोग आजकल बनाते हैं, वहाँ से क्लिप्स उठाओ, यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ डाल दो, नोहा डाल दो, म्यूज़िक डाल दो, वैसा है। तो इसके रिगार्डिंग आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि आप कुछ और बनाओ, अलग बनाओ, थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग हो। दिस इज़ लाइक एवरीवेयर, ये जो कंटेंट है अब हर कोई बना रहा है, इसमें मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। आई विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। क्या नाम है इनका, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो आप, मुझे बहुत बहुत प्यारे हो फिर। आई नेवर सीन यू स्माइल, प्लीज़ एक बार स्माइल करो, इतना सीरियस मत रहा करो, मुझे डर लगता है। ठीक है, हो गई स्माइल, आगे बढ़ते हैं। इरफान हुसैन, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैन आई गेट सम टिप्स फॉर माय कंटेंट, क्या इसमें कुछ चेंज करनी है। तो देखते हैं इनका कंटेंट कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल 942 फॉलोअर्स एट जस्ट 7 पोस्ट्स, इतना कंटेंट आप बोल रहे हो, कहाँ है कंटेंट, ठीक है। जब आप कुछ डालोगे 30-40 रील्स, उसके बाद वी कैन एनालाइज, फिर देख सकते हैं क्या है। और फिर से वही चीज़, आप सब यही कर रहे हो, यही एक गलती कर रहे हो, कहीं से भी उठा रहे हो, डाल रहे हो, यार अपना उठाओ। अब जुलूस में जाते हो, मजलिस में जाते हो, कंटेंट उठाओ, शूट करो, या कुछ भी, यार मैं नहीं बोल रहा हूँ रिलीजियस, आप फिटनेस में हो, जिम में जाओ, रील्स उठाओ, क्लिप्स उठाओ, घर जाके उस पे काम करो, पीछे से बैकग्राउंड में अपनी वॉइस डालो कि मैं ज़िंदगी में ऐसा फील कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ 2 साल पहले ऐसा हुआ था, बट मैंने उसके बाद ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में चेंज लाई, जिसकी वजह से आज आई एम हियर कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ यू टॉकिंग। तो इतना कॉन्फिडेंस मेरी लाइफ में नहीं था, तो ऐसे ऐसे आप बोल सकते हो। ऐसे मत करो कि सेम कंटेंट हमें यार एक के पेज पे दिख रहा है, अपना अपना अलग अलग लेकर आओ, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, उससे यार यू विल बिकम दैट टॉप 1%, ठीक है। सो मुंतज़िर खान, मेरा चेक करो ब्रो, कैसे हैं वीडियोज़ मेरे। तो जनाब मुंतज़िर भाई, आपका कंटेंट में देख रहा हूँ, लाइफस्टाइल, मिनी व्लॉग्स, ट्रैवल, DM फॉर पेड कोलैबोरेशन, विश मी ऑन 24 जुलाई, अभी तो टाइम है। तो ओके, यूट्यूब चैनल भी है आपका। तो यहाँ पे यू हैव 1800 फॉलोअर्स एट 108 पोस्ट्स। तो यहाँ पे मिनी व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो देखते हैं। मेरा रजब मिनी व्लॉग, ये दोनों छोटे भाई हैं काबिल एंड दिले। आप सभी को मौला लेके आमद बहुत बहुत मुबारक, हमारी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। ओके, सो यहाँ पे जो आपका मिनी व्लॉग है इसका 13 रजब का, तो 13 रजब पे जिसने भी मिनी व्लॉग बनाया उसका चल गया, क्योंकि ये कुछ दिन होते हैं जिस दिन भाई गारंटी होती है वीडियो चलने की, लेकिन आपका क्यों नहीं चला उसका रीज़न मैं बता दूं यहाँ पे। आपका जो मिनी व्लॉग है, मिनी व्लॉग इज़ मेंट टू बी लाइक एक व्लॉग मतलब आप बोलें, इसमें आपने क्या ही बोला है, कुछ नहीं बोला है, थोड़ा सा बिगिनिंग में बोला है, और अपने हुक पे काम करो आप। आपका जो स्टार्टिंग है वीडियो का बहुत वीक लगा मुझे, बहुत ज़्यादा मतलब रुकने का, दूसरा कोई आता देखने रुकने का मन नहीं करता उसको। इवन कि 13 रजब भी था, कुछ भी डालते इंसान तो देख लेता, रुक जाता वहाँ पे। आप अपनी स्टोरी टेलिंग पे काम करो, जो आपकी वीडियो में स्टोरी का पार्ट वो मिसिंग है, ठीक है। बाकी आप वीडियोस ठीक ले रहे हो, इतना आपने दिखाया, जश्न दिखाने से ज़्यादा बताने की कोशिश किया करो, ठीक है। बाकी आपके जो बाकी मिनी व्लॉग्स हैं तो वो भी ठीक है, बट वर्क ऑन योर हुक एंड द स्टोरी टेलिंग पार्ट।
बाकी आपके कंटेंट को मैं यहाँ पे दूंगा 5 आउट ऑफ 10। सो नेक्स्ट अप वी हैव कशुर कांदुर। तो दिस इज़ द गाय हु इज़ मेकिंग ब्रेड, कश्मीरी ब्रेड, जिसको कश्मीरी में कांदुर बोलते हैं, आई मीन ब्रेड बनाने वाले को। एंड इनका कंटेंट रिलेटेड टू द ब्रेड स्टफ़ है जो हम कश्मीर में बनाते हैं। इनसे मैं परसों मिला था पर्सनली एंड लेट्स रिव्यू हिज कंटेंट नाउ। तो पहले पोस्ट से शुरू करते हैं जो मतलब इन्होंने कल डाली है। लोग कहते हैं मेहनत का कोई नतीजा नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ हर मेहनत का जायका मिलता है, जैसे ये गरम कुलचे। ये कुलचे सिर्फ आटे और घी के नहीं, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। हर ऑर्डर में लगता है दिल, वक्त और प्यार, ताकि जो भी ये कुलचे खाए खुश हो जाए। मेहनत इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, क्योंकि यही फ़र्क बनाता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। और हम कुलचे बनाते वक्त यही सोचते हैं कैसे इसे परफेक्ट बनाया जाए और हर बाइट में जायका और मोहब्बत आए। और यही वजह है कि लोग वापस आते हैं, ऑर्डर्स लग जाते हैं और हम जानते हैं कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर आप असल जायके और खालिस मेहनत की कदर करते हैं तो आज ही हमें DM करें, अपना ऑर्डर कन्फर्म करें और ये कश्मीरी कुलचे आप तक महफूज तरीके से पहुँच जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तो मुझे मज़ा आता है यार जब कोई अपनी कलाकारी, अपना टैलेंट, अपना आर्ट दिखाता है, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से यहाँ पे दिखाया। बट राइट नाउ लेट्स सी इनका जो टॉप व्यूड वीडियो है उसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम यावर है और मैं कश्मीर से हूँ। आज मेरे साथ मेरा भाई भी है और मेरा एक कज़न भी। हम तीनों मिलकर कश्मीरी तंदूरी रोटी का काम करते हैं। रोज़ सुबह 3 बजे उठते हैं जब लोग सो रहे होते हैं, पर हम अपनी रोज़ी के लिए, अपने सपनों के लिए उठते हैं। सर्दी हो या गर्मी, काम तो फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी छोटे नहीं होते और रोज़ी हलाल कमाना एक इबादत है। और जब नमाज का वक्त होता है तो काम को थोड़ा साइड में रख देते हैं, क्योंकि काम ज़रूरी है लेकिन नमाज उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें इस काम से नवाजा, और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया करते हैं जिन लोगों ने हमें सिखाया कि इज्जत मेहनत से मिलती है, गलत रास्ते से नहीं मिलती। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान है, पर जब नीयत साफ हो तो हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आती है। कश्मीर की ठंडी हवा और तंदूर की गर्मी, इन दोनों के बीच में जलती है हमारी ज़िंदगी। ओके, सो यहाँ पे इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। जो इनका टॉप वीडियो है इसमें स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। अब ये लंबा वीडियो नहीं है यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा, ये इस वजह से कि इनका जो बोलने की पेस है वो बहुत स्लो है। तो इनको मैं पहली सजेशन यहाँ पे दूंगा, आपका बोलने का तरीका है बहुत अच्छा है, बस पेस को बढ़ाओ, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करो। एंड आप जो फैंसी कट्स, फैंसी टेक्स्ट डाल रहे हो इसको इग्नोर करो। देखो आपकी स्टोरी पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंस्पायरिंग है। आप 3 भाई हो, आप काम करते हो अपनी फैमिली के लिए, प्रोवाइड करते हो उनको, सुबह उठते हो, इतना मतलब आपने रील में बोला कि नमाज के टाइम काम साइड में रख के, बहुत इंस्पायरिंग है। तो इसको इसलिए इस वीडियो पे इतने व्यूज़ आए हैं क्योंकि इंस्पायरिंग स्टोरी है। ऐसे ही द मेन थिंग जो मैं आपको परसों भी बोली, आज भी बोल रहा हूँ कि आप प्रोसेस दिखाओ अच्छे से। जैसे कि आपने ये वीडियो बनाया है, आप कोई वीडियो ऐसा बनाओ, चलो आज हम कुलचा बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुलचा बना रहे हैं लेकिन यूनिक, फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम 200 कुलचे बना रहे हैं, तो ये आपका टॉपिक है, ये आपका हुक भी है कि स्टार्टिंग में आप ऐसे बोलो, फिर आप दिखाओ कि आपने कैसे बनाया। पहले आपने आटा गूंदा, फिर आपने उसमें फलां चीज़ें ऐड की। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि पूरा प्रोसेस दिखाना, बस बोलना है। मैं बोल रहा हूँ क्लिप्स उठाते जाओ, फिर एट द एंड यू हैव टू जस्ट ब्रिंग इट टू द टेबल कि आपने किया क्या। और मैं बोल रहा हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, आपके 10K अगले महीने में हो जाएंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपकी। बाकी मुझे आप पर्सनली बहुत अच्छे लगे, आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, यू आर अ वेरी नाइस गाय। और आपके कंटेंट को मैं अभी दूंगा, अभी के हिसाब से 7.5 आउट ऑफ 10। आई होप आप जो चीज़ें मैंने बोली वो आप करोगे, एंड वी विल रिएक्ट ऑन दैट वेरी सून, जब आप अपडेट करोगे अपने कंटेंट को।
सो नेक्स्ट अप वी हैव मोहम्मद अफजल भाई, वी हैव बीन इन टच फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो इनका कंटेंट चेक करते हैं। रियल टॉक्स, फेथ रिफ्लेक्शन, ट्राइंग, फेलिंग, रिटर्निंग। माशाल्लाह क्या लाइन लिखी है। 4383 फॉलोवर्स। तो बहुत टाइम से कंटेंट बना रहे हैं। तो इनके कंटेंट पे नज़र मारते हैं। पहले देखते हैं इनकी टॉप मोस्ट व्यूड रील जिस पे 1 मिलियन व्यूज़ हैं। तो लेट्स वॉच दिस। A loose outer garment over. If a woman doesn't cover her face, she is not modest. But what if I told you that's not what Islam actually says? Allah commands modesty for both men and women. In Surah An-Nur, Allah commands believing women to draw their veils over their chest, not their faces. And in Surah Al-Ahzab, Allah tells them to draw their jilbab, a loose outer garment, over themselves for modesty and protection. Now what is jilbab? According to classical Loving the Ahlul Bayt is easy, but following the Ahlul Bayt is hard. Let me be clear, loving Ahlul Bayt is not optional, it's a... Do Shias really worship Imam Ali alayhi salam? Let me be very direct. As a Shia Muslim, do you know what breaks my heart? That our history doesn't give us time to... A lot of people are hurting quietly. They laugh, they reply on time, they show up. Imam Ali alayhi salam was born in... Your one word, when an Indian Jannah is Shia Muslims is... Today we... सो इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत इंस्पायरिंग है, नॉलेज भी है इसमें। कि जैसे मैं बोलता हूँ कि वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे आपको फॉलोअर्स गेन होते हैं, उसी कंटेंट से होते हैं। एंड ही इज़ प्रोवाइडिंग दैट कंटेंट। बट द थिंग इज़ इनके वीडियोस में वो एनर्जी नहीं है। लाइक आपकी जो बोलने का एक्सप्रेशन है दैट इज़ क्वाइट डल। आपको एक्सप्रेशंस को थोड़ा निखार के लाना है बाहर। आपको जो आपका हुक है उसमें स्टार्टिंग से ही ऐसा फील होता है कि वीडियो इज़ काइंड ऑफ हैविंग लो टोन। आप अपनी टोन पे फोकस करो, बाकी एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। थोड़ा पेस में आप इजाफा करो, थोड़ा सा जस्ट प्रेजेंटेशन थोड़ी बेटर हो सकती है, बस इतना कहूँगा। आपकी वीडियो जो फिल्मिंग है बहुत अच्छी है। थोड़ी प्रेजेंटेशन किस हिसाब से कि लाइक इफ़ेक्ट्स एंड ऑल, ज़्यादा इफ़ेक्ट्स यूज़ मत किया करो। जूम इन, जूम आउट, ये वाले इफ़ेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। एंड बाकी योर कंटेंट इज़ माशाल्लाह वेरी गुड। आपको मैं दूंगा 7.8 आउट ऑफ 10। तो नेक्स्ट अप वी हैव मिस्टर आई एम फैज़ान हैदर। तो जनाब ही इज़ अ कश्मीरी बेस्ड फोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफ़र, 85,000 फॉलोअर्स। तो जब भी मैं किसी के फॉलोअर्स ज़्यादा देखता हूँ ना, मुझे मतलब लगता है वाह कितने फॉलोअर्स। लेकिन जब अपने देखता हूँ ना, कोई सेटिस्फेक्शन कुछ या रिएक्शन ही नहीं आता बॉडी से। बाकी एनीवेज इनकी रील देखते हैं। ओ हाउ टू फिल्म योरसेल्फ, सीखो। माशाल्लाह बहुत अच्छी रील है, बहुत अच्छी फिल्मिंग है। टाइपोग्राफी, टेक्स्ट, फॉन्ट्स, एवरीथिंग इज़ ऑन द पॉइंट। बट यहाँ भी स्टोरी टेलिंग इज़ मिसिंग। अगर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करते कि वाइड एंगल शॉट, ओवर द हेड शॉट, बाकी शॉट्स, एंगेजमेंट 100 टाइम्स बढ़ जाती। आपका कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कभी कहीं किसी जगह जाते हो, फॉर एग्जांपल यू गो फॉर अ ट्रिप, उस ट्रिप को पूरा डॉक्यूमेंट करो, उसको प्रेजेंट करो। यू हैव वेरी गुड फिल्मिंग स्किल्स, आप इतने अच्छे वीडियोस बनाते हो। तो इसको थोड़ा ट्रांजिशन लाओ, थोड़ी वॉइस अपनी लाओ यार। अगर सबसे अलग यूनिक बनना है ना, तो आपको अपनी वॉइस लानी ही पड़ेगी। आपको यू हैव टू शो योर सेल्फ मोर। आप अपनी जो प्रेजेंस है वो थोड़ी कम है आपकी वीडियोस में। बाकी योर कंटेंट इज़ माशाल्लाह वेरी गुड। आई गिव यू अब इस वाले फील्ड के हिसाब से जो आपका है कि फ़ोटोग्राफी, बाकी चीज़ें आप एडिटिंग टिप्स भी देते हो, बाकी चीज़ें, आई विल गिव यू सॉलिड 8 पॉइंट्स। सो नेक्स्ट वी हैव हियर इज़ मुर्तज़ा। इन्होंने लिखा है या अली मदद शियान अली। सो वी कैन गेट एन आइडिया कि शियाइज़म के रिलेटेड ही होगा सब कुछ। 1331 फॉलोवर्स, 129 पोस्ट। इनकी रील देखते हैं, 43 के व्यूज़ हैं रिसेंट रील पे। सारी विलायत बोले फातिमा, जिनकी मुस्कुराहट में शफाकत नबवी, जिनके अदब में अली की सारी विलायत बोले, जिनके दर पे आए तो तकदीर बदल जाती है, जिनके नाम में रब की बेपनाह इनायत बोले। माशाल्लाह। तो इन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ वीडियो शूट की है। बट आई विल से वन थिंग कि इनको
हुक पे फोकस करना चाहिए। आपका हुक और आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही है, वॉइस थोड़ी ऊंची रखो या एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अप करो, या तो पहले से ही थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश करो और थोड़ा सा एंगेजिंग होना चाहिए। वो कैसे आएगा, आप जैसे मैं करता हूँ अलग अलग जगहों पे जाके थोड़ा लाइटिंग को इस्तेमाल करके लाइट को आने दे अपने चेहरे पे, दूसरी साइड से नहीं आने दे, ऐसे थोड़ा क्लिप्स को सिनेमैटिक बनाए, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी चलेंगी। एंड कम अप विद सम सीरीज़ और समथिंग, दैट्स माय सजेशन, आप आगे जाओगे। सो नेक्स्ट वी हैव जनाब मोहसिन व्लॉगिंग। तो मोहसिन व्लॉगिंग आपकी वीडियोस देखते हैं पहले। गुजीकुम मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली मौला, उसका मैं मौला हूँ, उसका अली भी मौला। बलागा में ये मशहूर खुतबा है को ज़रूरियात की तरह ले जाओ, ख्वाहिशात की तरफ नहीं। गुस्से की हाल में कोई फैसला ना करो और खुशी की हाल में कोई वादा ना करो। इंसान का किरदार इसकी ज़ुबान के नीचे दफन होता है। ओके तो जनाब आपने व्लॉगिंग पेज बनाया, तो इस पे व्लॉगिंग किधर है, वेयर इज़ व्लॉगिंग? आप डाल रहे हो मेरी तरह सीरीज़, तो ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं। आपकी जो बोलने का अंदाज़ है वो बिल्कुल भी आपने लिखा है कि मुझे वायरल होना है, तो वायरलिटी के लिए दिस इज़ नॉट ऑप्टिमल। आपको पहले सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लैग कर रही हैं, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन करने का, चीज़ों को रखने का तरीका, जैसे आपकी एडिटिंग है, बाकी चीज़ें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ आपकी स्क्रिप्ट मुझे बिल्कुल अपीलिंग नहीं लगी। कुछ रील्स इतनी सी है, कुछ इतनी सी है, तो यहाँ पे बस इतना बताऊँगा कि आपको थोड़ा काम करना है। दिस इज़ योर स्टार्टिंग, तो पहले पहले ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको अभी एनालाइज करने की ज़रूरत है बाकियों के कंटेंट को, फिर खुद पे अप्लाई करने की ज़रूरत है। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। सो नेक्स्ट वी हैव इज़ कुबरा नसीहा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुबरा नसीहा इनका नाम है। जस्ट 18 पोस्ट्स एंड अ हम्बल वॉइस कॉलिंग टुवर्ड्स अल्लाह। इन हिजाब में वीडियोस बनाती है, बहुत अच्छी बात है, आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। तो इनका कंटेंट देखते हैं। तुम रो रहे हो और अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारे लिए रास्ता लिख रहा है। लेसन नंबर 2 ऑफ 40 days 40 लेसन फ्रॉम कुरान। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। ये आयत सिर्फ तसल्ली नहीं है, ये अल्लाह सुब्हान व तआला का प्रॉमिस है। अल्लाह सुब्हान व तआला ये नहीं कहता कि मुश्किल के बाद आसानी होगी, अल्लाह सुब्हान व तआला कहता है मुश्किल के साथ ही आसानी है। जब तुम्हारा सब्र टेस्ट हो रहा होता है ना, उसी वक्त अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हें ब्रेक करने नहीं, बिल्ड कर रहा होता है। तुम सोचते हो मैं अकेला हूँ, लेकिन कुरान कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी दुआ लेट नहीं होती, बस परफेक्ट टाइम का इंतजार होती है। मुश्किल का मतलब एंड नहीं, अपग्रेड है। आंसू कमजोरी नहीं, ईमान की निशानी है। इसलिए गिव अप नहीं, सब्र रखो, दुआ पकड़ो, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला का वादा कभी झूठा नहीं होता। सो दिस इज टुडेस लेसन, फॉलो फॉर नेक्स्ट लेसन। चलो माशाल्लाह, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड आउट, और आप अभी से इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हो। आपने अच्छी सीरीज़ चूज़ की है। 40 days 40 lessons फ्रॉम कुरान आपने पूरा कॉपी नहीं किया है, तो थोड़ा सा यूनिक बन गया वहीं पे। दूसरा, आपकी एडिटिंग स्किल्स डिसेंट हैं। आप कट्स जो डाल रहे हो ऊपर नीचे एनिमेशंस, उनको ख़त्म करो, सिंपल सी वीडियोस डालो। बाकी अपनी वॉइस को थोड़ा इम्प्रूव करो, आपका कंटेंट आगे अच्छा जाएगा। आई विल गिव यूर कंटेंट अभी, क्योंकि आप स्टार्ट ही कर रहे हो, कम भी नहीं दे सकता, डिमोटिवेट हो जाओगे। आपका कंटेंट अच्छा है, आई विल गिव यू सॉलिड 6.5 आउट ऑफ 10। मैं बस आपको इतना कहूँगा कि स्टे कंसिस्टेंट, आपके लिए सक्सेस लिखी है। देखते हैं यहाँ पे आपका कंटेंट, वैसा ही कंटेंट जैसा हर एक बना रहे हैं, कॉपीड है ये सारा। चलो, मुहर्रम का जुलूस है। अब ये क्या, हर रोज़ हर शब बर दुश्मन मुर्तज़ा अली लानत। ऊपर से स्किप करो इस रील को, क्या आ रहा है सॉन्ग। आई हैव नो प्रॉब्लम, आप सॉन्ग बनाओ, सॉन्ग पे रील्स बनाओ, आप नोहे पे रील्स बनाओ, बट एक तरीका है। आप सॉन्ग्स पे बनाना चाहते हो तो सिर्फ सॉन्ग्स पे बनाओ, नोहों पे इस्लामिक कंटेंट बना रहे हो तो सिर्फ इस्लामिक कंटेंट बनाओ। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, ये क्या कंटेंट बना रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब हद हो गई है कि इंसान अब क्या
क्या क्या कर रहे हैं। अब तो फीड में देखते हैं कि एक रील इस्लामिक, एक रील वो तो समझ आता है, लेकिन आप तो कंटेंट ही ऐसा बना रहे हो। आई एम सॉरी आपको बुरा लगे, लेकिन दिस इज़ नॉट अप्रिशिएटेड हियर। स्पेशली मेरे चैनल पे इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। हमारे कश्मीर में भी मुहर्रम में बहुत सारे सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर, गर्ल्स स्पेशली निकली थी, बॉयज़ भी। कोई यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा हूँ, फ़र्क नहीं कर रहा हूँ। मुहर्रम में अलग रील्स, मुहर्रम के बाद अलग रील्स, उसके बाद अलग रील्स। लाइक कुछ तो लिहाज रखो, अहले बैत का कुछ तो लिहाज रखो। जो दूसरा देखेगा पहले इम्प्रेस होता है इन चीज़ों से आपकी, लेकिन फिर आप वही लाइफस्टाइल में फिर से जाते हो। इससे अच्छा है कुछ ना ही करना। सो नेक्स्ट वी हैव इज़ अनम रिजवी। तो जनाब इनका कंटेंट, गैबत में इमाम ज़माना का हम पर असर। क्या आपको लगता है कि इमाम ज़माना गैबत में है तो हमसे दूर है? नहीं, ऐसा नहीं है। इमाम गैब में है, लेकिन वो एक रोशनी की। लोग कहते हैं कि शिया बाद में बने, लेकिन असल तारीख क्या कहती? हम शिया हैं। हमारे लिए मातम एक रिवायत नहीं, ये मोहब्बत का इजहार है। हम शिया हैं। जब हम या कहीं चलो माशाल्लाह 5000 फॉलोवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से एक बार एक अच्छी वीडियो देखी हमने, तो इनका कंटेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े वीक लग रहे हैं। वीक नहीं है ये, बस आपकी आवाज़ ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी, आप में जो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। बाकी वीडियो क्वालिटी डजेंट मैटर, ऑडियो क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट। ऑडियो को आप अपग्रेड करो। हर एक को एक टिप दे रहा हूँ कि आप ऑडियो में इम्प्रूवमेंट्स लाओ। बाकी आपको कंटेंट बहुत अच्छा है। आई विल गिव यू 7 आउट ऑफ 10। सो ये थे कुछ अकाउंट्स जिन पे हमने रिएक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अकाउंट्स बहुत अच्छे हैं, कुछ ने थोड़ी ऊपर नीचे गलतियां की। गलतियां सबसे होती हैं। आई होप आप आगे से गलतियां ना दोहराओ। बाकी मेरी तरफ से हर एक के लिए बस यही मैसेज है कि अपने कंटेंट को सुधारो। मैं चाहता हूं हमारी कम्युनिटी से या कोई भी कहीं से भी आए, बहुत सारे क्रिएटर्स निकले। मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प हो सके मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब कुछ लोग बोलते भाई स्टोरी डाल दो, कितनों की स्टोरी डालूंगा मैं, ठीक है, फॉलोअर्स दिला दो। फॉलोअर्स दिलाते नहीं है, फॉलोअर्स कमाए जाते हैं, ठीक है। आप अपने कंटेंट पे फोकस करो, फॉलोअर्स खुद चले आएंगे, ठीक है। बाकी मैंने जो कुछ, अगर किसी को बुरा लगा उसके लिए अपने भाई को माफ़ कर देना। अब हर बार मैं आपको अप्रिशिएट ही नहीं करता रहूँगा, कभी कभी डांटना भी ज़रूरी होता है एज अ बिग ब्रदर। बाकी मैं कुछ यहाँ पे बातें रखना चाहता हूँ जो मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ऑडियो ऑलमोस्ट 99 लोग जो जिनका मैंने अप्रिशिएट भी किया या जिनका चेकआउट भी नहीं किया मैंने, तो आपका ऑडियो लैग कर रहा है, ठीक है। ऑडियो के लिए यू हैव टू बाय एक्सटर्नल माइक्रोफोन, जो कि माइक होती है, जैसे कि मैंने लगाई है, ज़रूरी है। मैं बोल रहा हूँ वीडियो क्वालिटी डजेंट मैटर बट ऑडियो क्वालिटी मैटर्स। पहले ऑडियो पे फोकस करो। जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, पहले मैं मोबाइल फ़ोन से ऐसे पकड़ के वॉइस ओवर करता था, बट स्टिल मोबाइल से उतनी अच्छी नहीं आती, काम चला हुआ थी। उसके बाद मैंने ग्रेनारो का एक माइक्रोफोन लिया था 1400 के अराउंड, और बहुत अच्छा है। इतने बजट में ऐसी आवाज़ बहुत अच्छी है। दिस इज़ नॉट दैट स्टूडियो लेवल क्रिस्प आवाज़, बट स्टिल इट इज़ वेरी गुड। इसके बाद मैंने अपग्रेड किया था, मैंने लाई थी डिजिटेक की माइक, ये आती है अराउंड 4000 रुपीज़, एंड ये माइक बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका ट्रांसमीटर 10th मुहर्रम के वीडियो के दौरान जडीबल में जलूस में वो गिर गया। इसके बाद इसका एक और ट्रांसमीटर है, लेकिन वो ख़राब हो गया। बाकी दिस माइक इज़ ऑल्सो गुड, बट मैं यहाँ पे भी वही सजेस्ट करूँगा 1400 वाला, ठीक है। 4000 में आई थिंक नहीं जाना चाहिए इस माइक वाले सिस्टम में, क्योंकि हॉलीलैंड इज़ अ कंपनी दैट इज़ मेकिंग माइक्रोफोन्स, मतलब नेक्स्ट लेवल के, स्टूडियो लेवल बता सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ हॉलीलैंड लार्क A1, बहुत ख़तरनाक माइक है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्प आवाज़ आती है इतना दूर होके भी। लाइक अगर आप वॉइस ओवर करते टाइम इसको यहाँ पकड़ोगे ना, तो
क्या क्या कहने इसके। ये माइक्रोफोन हॉलीलैंड वालों ने मुझे भेजा था, इसको आप परचेज़ कर सकते हो। ऐसे ही ये वाली भी ऐसी, जो मैं बस यहाँ पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मैं रिकमेंड करूँगा वही आप ले लो, वो 1400 वाली, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। एंड इस माइक का मुझे रिव्यू भी देना है, तो इन्होंने बोला था आप माइक रख लो हमारी तरफ से, आप देखो अगर अच्छी लगी तो रिव्यू देना, अच्छी नहीं लगी तो वो भी बता देना। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, इंशाल्लाह इनको रिव्यू देंगे। बाकी नेक्स्ट इज़ लाइटिंग। तो लाइटिंग आप प्रॉपरली इस्तेमाल करो जैसे मैं करता हूँ। देखो अब आउटडोर जाता हूँ ना, कभी धूप नहीं होती तो तब मसला होता है। जब धूप होती है ना, धूप का अच्छे से इस्तेमाल करो। सनलाइट अपने फेस के डायरेक्ट ऊपर नहीं आनी चाहिए, ना ही पीछे से आनी चाहिए। सनलाइट आ रही है तो ऐसे आनी चाहिए आई पे, इस साइड, या तो ऐसे आनी चाहिए, उससे सिनेमैटिक लुक आता है। ऐसे ही घर में हो तो रूम की लाइट्स बंद करो, रूम की लाइट्स एक्सटर्नल एक लाइट ले लो, या तो रिंग लाइट ले लो, या तो अपने घर से एक लैंप उठा के ऐसे रख दो इस साइड, ठीक है। तो आप पे लाइट पड़ेगी तो अच्छा सिनेमैटिक वीडियो आएगा। दीज आर द टू मेन थिंग्स, एक है ऑडियो, एक है लाइट। फिर आपके पास कौन सा भी कैमरा है, फ़ोन, कौन सा भी फ़ोन है, कौन सा भी कैमरा है, जब तक लाइटिंग अच्छी नहीं होगी वीडियो अच्छी नहीं आएगी। उसके बाद स्क्रिप्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हुक, ठीक है। जैसे मैं फॉलो करता हूँ एक अच्छा सा हुक, उसके बाद मैं धीरे धीरे स्क्रिप्ट को आगे बढ़ा के एंड पे कॉल टू एक्शन देता हूँ। कॉल टू एक्शन इज़ कि आप कॉल देते हो कि फॉलो फॉर मोर, जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मेरी वीडियो का स्ट्रक्चर कुछ अलग रहता है। उसमें पहले प्रॉब्लम होती है, लाइक हम क्यों क्या कर रहे हैं लाइफ में। उसके बाद विजडम होता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ऐसा फरमाया। उसके बाद लेसन होता है कि हमें इससे ये मिलता है। उसके बाद कॉल टू एक्शन होता है। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉलो करो, अच्छे से रिसर्च करो इन चीज़ों पे। देखो कंटेंट एक ऐसी चीज़ है, इसमें एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना आजकल के दौर में यू गाइज विल फॉल बिहाइंड। यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन आ चुका है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसका सेकंड पार्ट बनाओ, या कोई और आइडिया है वो भी बता देना। बाकी इस वीडियो को करते हैं फिनिश, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।